बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ईरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानब से गैबी मदद इस वक्त पहुंच चुकी है। बड़ा एक मौजज़ा जो है वो हो चुका है ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर। इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जो मौजज़ा हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले एक और बड़ी खबर जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है। अमेरिका को सुपर पावर जो है वो कहा जाता है और वो खुद कहता है कि मुझे सुपर पावर जो है वो माना भी जाए, मेरे पास सबसे ज्यादा मिसाइल्स मौजूद हैं, हथियार मौजूद है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। दूसरी तरफ रशिया है, वो ये दावा करता है कि मैं भी सुपर पावर हूँ। मुख्तलिफ बड़े बड़े मुमालिक हैं और ईरान को इस हवाले से इस दौड़ में, एटमी हथियारों की दौड़ में मतलब बड़ा पीछे जो है वो समझा जाता है। लेकिन इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट आया है, एक ऐसा मोड़ आया है कि अमेरिका इस वक्त ईरान की जो टेक्नोलॉजी है उसकी कॉपी करने पर मजबूर हो गया है। इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर ये जो आप एक वीडियो आपने देखी है, देख रहे हैं, जिसमें अमेरिका के जो फौजी हैं वो एक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ड्रोन को मूव कर रहे हैं। अब ये जो ड्रोन तैयार किया गया है, ये नाजरीन मोहतरम ईरान की कॉपी करके ड्रोन जो है वो तैयार किया गया है। आप जानते हैं कि ईरान के पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो जो शाहिद ड्रोन उसके पास मौजूद है, उसकी लागत जो है वो $30,000 से लेकर तकरीबन $50,000 के दरमियान है। और उसको तबाह करने के लिए जो अमेरिका का या किसी भी टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम यूज होता है, उस पर एक मिसाइल की कीमत जो है वो 40-40 लाख डॉलर आती है। लेकिन ये जो मिसाइल है, ये जो ड्रोन है, शाहिद ड्रोन, जो कि ईरान के पास मौजूद है, ये बड़ा सस्ता ड्रोन है। आप कह लें दुनिया में अगर सबसे कोई सस्ता ड्रोन है और ज्यादा स्पीड के साथ जाता है, ज्यादा तबाही बचाता है, तो वो ये ईरानी शाहिद ड्रोन है। और ईरान के पास बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आज 80,000 के करीब दावा किया गया कि उसके पास मौजूद हैं और जेर जमीन जो है उस सुरंगों के अंदर उसने रखे हुए हैं। अब नाजरीन मोहतरम, अमेरिका ने शाहिद ड्रोन ईरान का लिया और शाहिद ड्रोन वो लेने के बाद उसकी कॉपी की, यानी उसके अंदर तमाम चीजों को देखा कि किस तरह से इसको बताया गया है, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर यूज की गई हैं। तो अब ये एक ड्रोन जो है वो अब इस बनाया गया है अमेरिका की जानब से। ईरान ड्रोन से निपटने के लिए अमेरिका ने लोकास ड्रोन बनाया है, लोकास इसका नाम रखा है, जिसकी कीमत $35,000 है, जो 800 किलोमीटर तक जाता है और अपने साथ 18 किलोग्राम वार हेड लेकर जा सकता है। अमेरिका ने यह ड्रोन दरअसल ईरानी शाहिद ड्रोन पकड़कर रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बनाया है। जहां पहले हमलों के लिए $1 बिलियन के मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ते थे, अब अमेरिका ने $35,000 वाला एक ड्रोन बनाया है जो सवारम हिकमत अमली के तहत जरिए शदीद हमले कर सकता है। यानी ईरान की टेक्नोलॉजी चुरा कर ईरान की तरह बनने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। ये जो ईरान के ड्रोन्स हैं ना, इन्होंने अमेरिकियों की आप कह लें कि नींदें हराम की हुई हैं। ये रशिया के को इन्होंने एक्सपोर्ट किए, रशिया ने इंपोर्ट करके फिर ये यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए। सस्ते हैं और ज्यादा तबाही मचाते हैं। ज्यादा आप देखें ना, यूएई के अंदर इन ड्रोन्स ने किस कदर तबाही मचा कर रखी हुई है कि इस वक्त वहां के जो होटल हैं उनके रेंट बड़े लो हो चुके हैं, टूरिस्ट नहीं है। ये ड्रोन्स, ये जो ईरान की ड्रोन्स हैं, इनका कमाल है कि इन्होंने हर तरफ तबाही मचा कर रखी हुई है। सस्ती टेक्नोलॉजी है और कम खर्च बाला नशी आप कह लें। इसी के साथ साथ ईरान की जानब से यूएई को बिलखसूस जो है और दूसरे जितने भी अरब मुमालिक हैं खित्ते के अंदर, सबको एक मरतबा फिर टारगेट कर दिया गया है। और कहा गया है कि ईरान के जो इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स हैं, गार्ड्स कोर ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मतला किया है, यानी यूएई को, कि वो अमरीकी ठिकानों को जायज़ हदफ समझता है जब अमेरिका ने ईरान के जजीरा खर्ग पर हमला किया है। आज अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर सबसे बड़ा अटैक किया गया, सबसे बड़ा जजीरा खर्ग या खर्ज उसको बोला जाता है, उसके ऊपर जो अटैक किया गया दिन टाइम, मैंने मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ उस वीडियो में शेयर भी की थी। और 90% तक तकरीबन जो तेल है पूरे ईरान का वो वहां पर जमा होता है और फिर वहां से वो एक्सपोर्ट होता है चीन को, यूरोप को और दूसरे रशिया को, तमाम ममालिक को जाता है। यूरोप को खैर तो नहीं जाता इतना ज्यादा, क्योंकि आपको बताया कि ईरान के ऊपर काफी ज्यादा पाबंदियां आयद हैं, लेकिन जो जितने ममालिक तक ईरान भेज सकता है वो वहां से ज्यादा भेजता है। और इस वजह से वहां पर इनके फौजी तनसीबात, फौजी ठिकाने भी मौजूद हैं। अमेरिका की जानब से यह दावा किया गया हमने सिर्फ और सिर्फ फौजी ठिकानों के ऊपर जो है वो टारगेट उनको किया है, हमने ऑयल इंडस्ट्री जो है उसको तबाह नहीं किया। ये एक बाकायदा जजीरा है, आइसलैंड बना हुआ है, जिसके ऊपर
6 किलोमीटर जिसका आप कह लें कि रेडियस है, ये आता है, और इसको जो है वो टारगेट किया गया है। तो ये एक आम तरीन, ये आप कह लें कि माइशत का हब है ईरान के का ये शाहराग है। तो इसको आज काटने की कोशिश की गया। तो उसके बाद अब ईरान ने ये कहा है कि हम भी अब ये हक रखते हैं कि हम भी अब नाजरीन मोहतरम यूएई के अंदर जितने भी ईरान के ठिकाने मौजूद हैं उनको टारगेट करेंगे, उनके ऊपर जो है वो निशाना लगा सकते हैं, मजीद तबाही जो है वो मचा सकते हैं। अब हम इस चीज का हक रखते हैं। पहले भी ईरान ने कहा था कि हम जो है वो किसी को छोड़ेंगे नहीं अगर हमारे ऊपर अटैक होगा। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम आज एक अमेरिका का जो सफारत खाना है उसको भी उड़ा दिया गया है, और इसके बाद हम जो आज मोर्चा एक हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे जिस पर किसी ने बात ही नहीं की। नाज़रीन मोहतरम, बगदाद के अंदर बताया जा रहा है, इराक के अंदर, इराक का जो बगदाद शहर है वहां पर अमेरिका का जो सफारत खाना मौजूद था उसको टारगेट किया गया है। एक मिसाइल्स ने सफारत खाने के अंदर एक हेलीपैड को निशाना बनाया है, और नुकसान ये हुआ है कि इराकी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मिसाइल्स ने हेलीपैड को निशाना बनाया है जिसमें इमारत को नुकसान पहुंचा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि जो सी राम एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी उड़ा दिया गया है, जो कि रॉकेट्स और ड्रोन्स को रोकने के लिए बनाया जाता है, उसको भी तबाह कर दिया गया है। वो भी जो है वो आप कह लें यकीनी तौर पर ये ईरान की जानब से ही दागा गया है, क्योंकि खित्ते के अंदर इस वक्त जितने भी ड्रोन्स जो हैं वो मारे जा रहे हैं अमेरिका के सफारत खानों के ऊपर, अमेरिका के फौजी अड्डों के ऊपर, तो वो ईरान की जानब से ही मारे जा रहे हैं। तो बेसिकली ये भी हम कह सकते हैं कि ईरान की जानब से ही मारा गया, और अमेरिका का जो नाजरीन मोहतरम एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर नस्ब था सी राम, वो भी तबाह हो चुका है, और एक हेलीपैड जो है वो भी तबाह हो चुका है। इसी के साथ साथ नाजरीन मोहतरम, इस वक्त मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक अहम तरीन जो खबर सामने आ रही है, ये उस एयर जो उनका वहां पर तबाह हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम, ये उसकी तस्वीर भी आप लोग देख सकते हैं। ये जो है उनका उड़ा दिया गया है। इसी के साथ साथ जो बड़ा एक मौजज़ा हुआ है ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर, वो ये मौजज़ा हुआ है कि ईरान के जो शहर तेहरान है कि वहां पर जो तेल के डिपो मौजूद थे, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानब से अटैक किया गया था। वो आपने यकीनी तौर पर वीडियो देखी होगी, पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हुई है, जिस तरह से कोई हॉलीवुड की कोई मूवी का सीन हो। इतनी ज्यादा आग थी, और उस आग ने इस कदर तबाही मचाई कि वो बादल के अंदर जो है वो शामिल होगी, जिसके बाद पूरे तेहरान के अंदर करोड़ों की आबादी है, लोगों को कहा गया कि मास्क के बगैर आपने बाहर नहीं निकलना, और वो तेल और वो नमी की एक मिक्सचर बन गया, और वो जब बारिश की सूरत में नीचे या नमी की सूरत इख्तियार कर गया, तो उसने जब बरसना था तो उसने काफी ज्यादा तबाही मचानी थी, नुकसान पहुंचाना था, और सबसे ज्यादा जो वो एक ऑक्सीजन के अंदर मिलकर आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता था। तो इस सूरत हाल में तेहरान, ईरान की वहां बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन खालिक कायनात ने अपना करम फरमाया ईरान के ऊपर, और नाजरीन मोहतरम शदीद किस्म की बारिश हुई है, और जो आप कह लें कि बर्फबारी की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि हल्की फुल्की बर्फबारी भी हुई है। और ये जो बारिश हुई है, इस बारिश ने आप कह लें कि मौसम को धो डाला है, साफ करके रख दिया है, और वो जितने भी गंदगी थी एक ऑयल की और तमाम चीजों की जो आपकी सेहत के लिए जो है वो ठीक नहीं थी, तेहरान के लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं थी, वो बिल्कुल मौसम साफ हो गया। तो ये एक इस जंग के दौरान एक बड़ा मौजज़ा हुआ है, नहीं तो करोड़ों लोगों की जो जिंदगियां हैं वो खतरे में पड़ गई थी, लोगों को फेफड़ों का मसला बन सकता था, लोग मर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी वहां पर जबरदस्त किस्म की बारिश बरसाई है कि उस बारिश की वजह से मौसम बिल्कुल जो है वो साफ हो गया है, और जहरीले जितने भी मादे थे हवा के अंदर मौजूद थे, कंपाउंड्स, वो हर चीज जो है वो धुल गई है, हर चीज साफ हो गई, ऑक्सीजन हर चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो ये एक इस जंग के दौरान आप कह लें कि एक बड़ा मौजज़ा हुआ है, खालिक कायनात ने अपना करम फरमाया है इन लोगों के ऊपर, और इन लोगों की जिंदगियां जो हैं वो बच गई हैं। आपका इस चीज पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह के पास।